आध्यात्मिक विद्या के बिना किसी भी प्रकार की विद्या का कोई मोल नहीं होता। यह बात हमारे नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू इस सत्संग में इतने गूढ़ तरीके से समझा रहे हैं कि आप इस सत्संग का एक एक शब्द अगर आत्मसात कर लें तो आपका हर कर्म ईश्वर भक्ति का रूप ले लेगा। तो पहली बात यह कि प्रसन्न रहना। दूसरी बात है कि भगवान को अपना मानना। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के। आप ऐसा नहीं समझोगे भगवान बाबा जी के हैं, नहीं नहीं, भगवान जितने बाबा जी के हैं उतने ही बेटा जी के हैं। अभी तो बेटा जी के कभी कभी ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि बाबा जी तो थोड़ी देर नहीं भी मिलेंगे तो जानते कि तू हमारे से अलग नहीं है, और बेटा जी को तो जल्दी मिलने को तत्पर है। छोटे बच्चे को माँ ज्यादा प्यार कर लेती है क्या? तो आप भगवान को अपना मानिए। भगवान को अपना मानने से जो पुण्य होता है वो पुण्य उपवास करने से नहीं होता है, वो पुण्य यज्ञ करने से नहीं होता है, वो मक्का मदीना जाने से अथवा काशी नहाने से, गंगा नहाने से वो पुण्य नहीं होता है, जितना पुण्य भगवान को अपना मानने से होता है। गंगा तो बाहर नहाते और भगवान मेरे हैं वो अंदर भाव रहता है। जय राम जी की। होम हवन तो बाहर करते और भगवान मेरे ये अंदर रहता है। इसलिए भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। और कभी कभी कमरा बंद करके भगवान का जो भी तुम्हें प्यारा नाम लगे, जो गुरु महाराज ने दिया हो, अथवा चाहे तुम कोई निगुरे भी हो। जय राम जी की। हकीकत में निगुरा आदमी तो ऐसा है बेचारा, जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है ऐसे निगुरे का जीवन व्यर्थ है। कभी कभी भक्ति भाव करने वाले लोग होते हैं और गुरु मंत्र नहीं है, तो जिनको गुरु मंत्र मिलता है, जो सगुरे हैं, वो जो आनंद लूटते हैं, वो निगुरे तपस्या करने वालों को भी आनंद नहीं मिलता। निगुरे लोगों को व्रत उपवास और तप करने से वो आनंद और वो साधना की ऊंचाई का अनुभव नहीं होता है जो गुरुओं के प्यारों को हो जाता है। तो गुरुओं के प्यारों का अनुभव है कि गुरु को और भगवान को स्नेह करके उनसे बातचीत करें और वो प्रेरणा देते हैं। तो आपके अंदर में ईश्वर की असीम शक्ति पड़ी है। वट वृक्ष का बीज छोटा दिखता है, अभी हवा का झोंका उसको इधर से उधर भगा देता है। उसी वट वृक्ष के बीज को मौका मिल जाए तो वही बीज जब वृक्ष बनता है तो सैकड़ों पथिकों को आराम कराने की योग्यता उसमें है। सैकड़ों पक्षियों को घोंसला बनाने की योग्यता दे देता है। ऐसे जीवात्मा में बीज रूप से ईश्वर की सब शक्तियां छुपी है। उसको सहयोग मिले तो जितना ऊंचा उठना चाहे, जितना महान होना चाहे, वो हो सकता है। तो कबीर जी ने समझाया अपने पुत्र कमाल को कि बेटा, राम नाम का मतलब है जो रोम रोम में रम रहा है, चैतन्य स्वरूप राम। और उसमें जितना तुम एकाकार होते जाओगे उतना ही तुम्हारी ऐहिक तुच्छ लालसाएं कम होती जाएगी और परमात्मा का रस बढ़ता जाएगा। जितना अंदर का सुख और आराम बढ़ता जाता है, जितनी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती जाती है, उतनी भौतिक चीजें तो अपने आप पाले हुए कुत्ते की नहीं आती है। फिर उसका आप ठीक उपयोग करो अथवा उसको ठुकरा दो, आपकी मर्जी की बात है। तो आध्यात्मिक उन्नति के पीछे भौतिक उन्नति तो स्वाभाविक होती है। तो भगवान का भजन करने से बुद्धि तीव्र होती है, मन पवित्र होता है, शरीर भी पवित्र होता है। एकाग्रता से सफलता आती है संकल्प की, चित्त की विश्रांति से सामर्थ्य आता है और प्रेम से हृदय में दिव्यता आती है। तो मेरा खूब भार देने का आग्रह करने का ये उद्देश्य है कि चित्त में दिव्यता आ जाए। आप भगवान को स्नेह करो तो आपके चित्त में दिव्यता आ जाएगी। आप भगवत प्राप्त संतों को स्नेह करो तो आपके चित्त में दिव्यता आ जाएगी। आप पुत्र और परिवार में पड़ोस में स्नेह को जरा मिश्रण कर दो स्नेह का, तो आपका व्यवहार भक्ति बन जाएगा। और भक्ति में से स्नेह निकाल दो तो भक्ति नौकरी बन जाती। पुजारी बैठा है कि मंदिर में, पुजारी बैठा है मंदिर में, दर्शन करने वाले की नजर तो भगवान के तरफ है और पुजारी की नजर पॉकेट की तरफ रह जाती। क्योंकि उद्देश्य हमारा अगर भगवान नहीं है तो मंदिर में होते हुए भी हम पैसों में हैं, और उद्देश्य अगर भगवान है तो हम
बैंक में होते हुए भी भगवान में हो सकते हैं। जयराम जी की। इसलिए आपके उद्देश्य को पवित्र कर लो कि उद्देश्य अपना है भगवत प्राप्ति का। उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होगा तो आप भोजन बनाएंगे वो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप भोजन खाएंगे वो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप खेड़ करेंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप बिलोना करेंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप बच्चों को स्नान कराएंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप सोएंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप रोएंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप हंसेंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप नाचेंगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, आप जिएंगे तो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी और मरेंगे तो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी। ऐसा ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूं। कश्मीर के कुछ लोग संत सम्मेलन कर रहे थे तो उसमें भाषण करने वाले लोग आए। तो एक भाषणकर्ता ने कहा कि जब तक दिल पवित्र नहीं हुआ तब तक राम राम करने से क्या फायदा, अपना पहले मन पवित्र करो, दिल पवित्र करो, फिर राम नाम का भजन करो। वो अपना भाषण देके बैठ गया। फिर एक कोई संत का वारा आया। संत ने बोला कि अभी अभी ये युवान भाषण करके चले गए, लेकिन ये बोलते थे कि मन पवित्र नहीं होगा तब तक राम राम करने से क्या फायदा, पहले मन पवित्र करो फिर राम राम करो। तो मैं पूछता हूं कि मन पवित्र कौन सी सोडा खार से होगा कि लाइबो साबुन से होगा कि किसी लॉन्ड्री से होगा कि धोबी के दुकान से मन पवित्र होगा कि डंडा मारने से मन पवित्र होगा? अरे मन पवित्र नहीं है तो राम राम करो, और मन पवित्र है तो भी राम नाम करो। जैसे जिह्वा में सूखा रोग हो जाता है तो मिश्री फीकी लगती है, लेकिन इलाज यही है कि मिश्री चूसते जाओ, जिह्वा का सूखा रोग मिट जाएगा और मिश्री की भी मिठास आ जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। ऐसे हृदय सूखा है तो भी राम राम ले लो और सूखापन मिटते ही फिर राम नाम के रस का अनुभव हो जाएगा। जय राम जी की। एक बाबा जी एकांत प्रिय, उनके पास लोग गए और लोगों की परीक्षा लेने के लिए बाबा जी ने उठाया डंडा। अरे भगो, क्या तुम्हारे बाबा के नौकर हैं? रोज रोज सिर खपाने को आ जाते हो, 3 रोटी टुकड़ा अन्न देते हो और दिन को भी आते हो, शाम को भी आते हो। जाओ, हम नहीं बात करते, भाग जाओ। कुटिया से भगा दिया सबको। तो कोई महाराज घर चला गया, कोई खेत में इर्द गिर्द चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि बाबा जी टहल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। सत्संगी खिसक खिसक के बैठ गए। बाबा जी ने कहा क्यों आए फिर? बोले महाराज, हमने आपसे ही सुना है कि साधक है बेचारा नेवला और संसार है सर्प। नेवले और सांप की लड़ाई होती ना, नेवले और सांप का युद्ध होता है, तो नेवला चालू युद्ध में खिसक जाता और जंगल की बूटी सूंघने चला जाता, क्योंकि सांप के डंक से उस पर असर हो जाती है जहर की थोड़ी बहुत। फिर जाकर बूटी सूंघता और ताजा हो जाता, फिर आकर भिड़ता, फिर देखता है डंक लगे और फिर खिसक गया और बूटी सूंघ गया। उसको बूटी तब तक चाहिए जब तक सांप को उसने मारा नहीं। ऐसे ही हम भी हैं नेवले और संसार है सर्प। कभी काम का डंक लगता है तो कभी क्रोध का डंक लगता है, कभी मोह का डंक लगता है तो कभी ईर्ष्या का डंक लगता है, कभी घृणा का डंक लगता है तो कभी ग्लानि का डंक लगता है। बाबा जी, हम लोगों का हृदय डंकों से भर जाता है और तुम्हारे जैसे संतों के कुटिया पे आकर जरा राम नाम की सत्संग की बूटी सूंघ जाते, फिर हम ताजे हो जाते, फिर जाके संसार से भिड़ते हैं। फिर डंक लगते और हम जरा उदास हो जाते हैं महाराज जी, फिर आ जाते और बूटी सूंघते और फिर आगे भिड़ते हैं। ये हम बूटी तब तक सत्संग की बूटी बाबा जी हमको चाहिए जब तक संसार रूपी सर्प को हमने नहीं मार डाला। ये मिथ्या संसार जब तक हमको सच्चा लगता है तब तक हमको सत्संग की बूटी की जरूरत है। ये सत्संग की बूटी इतना प्रभाव रखती है कि संसार में रहते हुए भी संसार का प्रभाव हृदय में न पड़े। ये संसार जो मिथ्या है वो मिथ्या दिखने लगे और आत्मा जो सत्य है उस सत्य की अनुभूति होने लगे। तब तक बाबा जी हमको सत्संग तो बार बार आप हम न सुने तो हमारा कान पकड़ के भी आप सुनाने की कृपा करना गुरु महाराज। चाहे डंडा भी लगाओगे तो संतों का क्रोध भी कल्याण के लिए होता है, प्रेम भी कल्याण के लिए होता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे दे चाहे दुख दे दे, चाहे डंडा दिखा दे चाहे आंख दिखा दे चाहे हलवा दिखा दे, लेकिन बाबा जी सत्संग तो जरूर चाहिए। जय राम जी की। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। काम क्रोध लोभ मोह घृणा ईर्षा छोड़कर प्रेम उदारता हरि हेत कार्य करें। ये भगवान की बड़ी भक्ति है।